हमें सीन दिखाया जा रहा होता है वो पॉइजन ज़ॉम्बी वाले फॉरेस्ट का, जहां पर न जाने कितनी सारी ज़ॉम्बीज की बॉडीज पड़ी होती हैं और उनका काम तमाम हो गया होता है। तभी हमें बहुत सारे कॉइन्स दिखाए जा रहे होते हैं और इसी बीच में सुयान एकदम खुश होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है, बस बस और थोड़ा सा और हमारा काम पूरा हो जाएगा। और तो और ये जो 30 मिनट में ज़ॉम्बीज की लहर आने वाली होती है ना, चलो इसमें भी अपनी भागीदारी दिखाते हैं। और उसी वक्त ना अचानक से अमन के पीछे से एक ज़ॉम्बी उठ खड़ा होता है और वो उसके कंधे पर जोर से दांत काट लिया होता है और अमन दर्द के मारे कराह जाता है। ये देखकर सुयैन जल्दी से अपना पावर लोड करती है और अमन का नाम लेते हुए उस पे अटैक करने को होती है, पर तभी अमन अपना स्पीयर पीछे घुमाता है और सीधे उस ज़ॉम्बी के सर से आर पार कर देता है। पर इसी बीच अमन के कंधे से खून टपकने लगता है। तभी सुयैन उसके पास दौड़ी दौड़ी आती है और उसे पूछती है, अमन क्या तुम ठीक हो? और अमन ना अपना कंधा पकड़ते हुए जमीन पर बैठ गया होता है और वो बोलता है, अगर तुम नदी के किनारे किनारे आगे चलते रहोगे ना तो तुम्हारे पैर भी तो गीले होंगे ही ना, इसीलिए अब मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है, चलो अब हमें वापस चलना चाहिए। पर ये सिचुएशन से अनजान पेड़ों के पीछे ना कोई खड़ा था जो कि इन दोनों को सारे काम करते हुए देख रहा था। और तभी हमें वापस से नॉर्डिन का सीन दिखाया जा रहा होता है और कुछ नोटिफिकेशंस आए होते हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई, आपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है रिसोर्स गैदरिंग का, और आपका लेवल 16 के लिए भी बहुत बहुत बधाई, और आपको लेवल 17 पहुंचने के लिए बहुत बहुत बधाई। और ये सारे नोटिफिकेशंस हमारे अमन के और सुयैन के हो रहे होते हैं। और तभी सुयैन एकदम खुश होते हुए बोलती है, अमन मेरा लेवल 16 हो गया है, और तो और मेरे पास एनर्जी डोनेट करता है, जिससे वो स्कॉर्पियन भी अपडेट हो रहा होता है। तभी सुयान बोलती है, अगर तुम अपने ये एक्सपीज अपने पेट के साथ शेयर नहीं कर रहे होते ना तो मैं पक्का कह सकती हूँ कि तुम्हारा अब तक में लेवल 20 हो गया होता। और सुयैन अमन के पास आते हुए बोलती है, वैसे वो ज़ॉम्बीज की लहर अब पास आने लगी है तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अपना इक्विपमेंट को रिफाइन कर लेना चाहिए? और अमन, रिफाइनमेंट भाई उसकी तो मन पसंदीदा चीज है, वो भी अच्छा ठीक है कहते हुए अपना नोटिफिकेशन पैनल खोलता है और सोच रहा होता है, तो चलो अपने काम पे वापस आया जाए। तो काम शुरू करते हैं और दिखाते हैं उसे एक गोल्ड आर्मर प्लेट और एक दूसरी लेगिंग्स मिली होती है और वो इन दोनों को देख के सोच रहा होता है, मेरे पास ये दो इक्विपमेंट्स हैं और अगर इन्हें मैं लेवल 15 के आर्मर्ड स्कॉर्पियन पे लगा दूं तो पूरी दुनिया में मुझे कोई भी छू नहीं पाएगा। और इसी बीच सुयैन रेडी हो रही होती है और जब अमन बोलता है ना, तो ठीक है अब हम पूरी तरह से तैयार हैं, चलो उस ज़ॉम्बी की लहर को हराते हैं। और सुयैन एकदम खुशी से उछल पड़ती है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर वो थोड़ी चौंक जाती है और वो बोलती है, ओह तो वो लोग मुझे बुला रहे हैं। और वो नोटिफिकेशन में भी वही लिखा होता है, सुयैन जल्दी करो ऑफिस में आओ। और तभी सुयैन इसे पढ़ते हुए बोलती है, मेरी बहन भी वहां पर है, क्या कुछ हुआ है क्या? और तभी वो अमन को बोलती है, अमन मुझे माफ कर देना पर मेरी फैमिली में लगता है कुछ दिक्कत आ गई है, तुम्हें इस लहर का सामना शायद अपने आप से करना पड़ेगा। तभी अमन बोलता है, अरे कोई बात नहीं, जल्दी करो, अगर ये इवेंट शुरू हो गया तो तुम वर्ल्ड को लीव नहीं कर पाओगी। और सुयैन बोलती है, पर बहुत सारे आने वाले हैं और अगर वो सिर्फ लेवल 13 के हैं तब भी उनकी ताकत बहुत ज्यादा होगी, तुम उनसे कैसे निपटोगे अमन? तुम अपना ध्यान रखना अमन, सही से रहना। और अमन भी उसे शुक्रिया करता है और बोलता है, ठीक है बाबा ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगा। और तभी उसी के सामने सुयैन टेलीपोर्ट कर जाती है और अमन चुपचाप उसे देखते रहता है। तभी अचानक से आसमान में बहुत ज्यादा लाइटनिंग होने लगती है और नोटिफिकेशन आता है, मेरे बहादुर सिपाहियों ज़ॉम्बीज की लहर आने वाली है, खुद को तैयार कर लें। और दिखाते हैं बहुत सारे प्लेयर्स
जो कि एकदम रेडी होकर खड़े हो गए होते हैं। तभी एक सेक्टर अनाउंसमेंट आता है जिसमें वही नॉर्डिन में जितने लोग हैं ना, उन्हें ज़ॉम्बीज के बारे में वार्न किया जा रहा होता है। और उसमें ये भी बताया जा रहा होता है कि जब तक ज़ॉम्बीज की वेव पूरी तरह से हरा दी नहीं जाती है, तब तक कोई भी प्लेयर ये गेम को नहीं छोड़ पाएगा। और इसी के कारण नॉर्डिन का वो जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट था ना, वो भी अब खत्म कर दिया गया है। और ये क्वेस्ट उनके लिए खत्म हो जाएगा जो कि 50 ज़ॉम्बीज को मार देंगे और ये वेव को सरवाइव कर लेंगे। तभी हमें गेट खुलता हुआ दिखाते हैं और भाई साहब दूसरे तरफ से न जाने कितने सारे ज़ॉम्बीज दहाड़ते हुए नॉर्डिन के अंदर तेजी से घुस रहे होते हैं। और इन सभी से लड़ते हुए हमारे प्लेयर्स, जिनमें याओ भी गिरा हुआ होता है और वो डर रहा होता है। तभी कहीं हमें धमाके का सीन दिखाया जाता है। और आपको तो पता ही होगा धमाका कौन ही कर सकता है, बिल्कुल सही, हमारा अमन, जो कि इन ज़ॉम्बीज को देखते हुए सोच रहा होता है ये ज़ॉम्बीज की जो लहर है ना, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और ये तो 1 घंटे से लगातार अटैक किए जा रही है, अब तो इन्हें चले जाना चाहिए। तो ठीक है, हमें बस 50 ही तो मारने हैं, तो चलो काम पे लग जाते हैं। तभी अमन के सामने नोटिफिकेशन आ जाते हैं मिस्टी रेन पवेलियन की तरफ से। और उसमें ना स्पेसिफिकली हमारे अमन को बुलाया जा रहा होता है और ये कहा जा रहा होता है कि आपको कोई हायर कमांड वाला बुला रहा है और आप अगर इस गिल्ड में हैं तो क्या आप यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे? मुझे आपकी पर्सनल कोचिंग की जरूरत है। और ये देखकर ना अमन के चेहरे पे एक इविल सी स्माइल आ जाती है। हमें ये नहीं बताया जाता कि अमन के मन में क्या चल रहा है। अमन सीरियसली बोलता है मैं वहां पर जल्द से जल्द पहुंच जाऊंगा। और दिखाते हैं नॉर्डिन में एक जगह का सीन, जिस गलियारे के बाहर अमन खड़ा होता है और अंदर में ना कुछ लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती है और वहां पर काली मिस्ट भी भरी हुई होती है। बाजू वाले घर के एक बड़े से खिड़की से 2 लोग खड़े होते हैं वहां पे और उनमें से एक बोलता है वो बेवकूफ आखिर यहाँ आ ही गया, वो खुद को समझता क्या है, साला बास्टर्ड, किसी काम का नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है ये 2 लोग और कोई नहीं, वो गिल्ड मास्टर और उसका गिल्ड मेंबर होता है। तभी गिल्ड मास्टर बोलता है तुम पक्का श्योर हो ना कि उसका डिफेंस उतना कोई खतरनाक वाला नहीं है, है ना? और वो मेंबर बोलता है हाँ, मैंने ये पहले ही नोटिस किया है, उसे बहुत ज्यादा डैमेज मिला था वो ज़ॉम्बी के द्वारा। और जैसे ही उसने उस ज़ॉम्बी को अपने पर से हटाया तो मैंने देखा था उसके जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं। मुझे लगता है कि उसे वो डैमेज को ठीक करने में ना बहुत ज्यादा पॉइंट्स देने पड़े होंगे और जिस कारण उसका डिफेंस भी वीक पड़ गया होगा। और जैसा कि आपने कहा था, मैंने 12 आर्चर्स को इस बैक एली के ऊपर वाले घरों पे पोजीशन कर रखा है। और दिखाते हैं बहुत सारे आर्चर्स एकदम रेडी हमारे अमन के लिए तैयार बैठे होते हैं। तभी वो आदमी फिर बोलता है और उसका डिफेंस इतना लो है कि इतने लोग उसके लिए बहुत ज्यादा होने वाले हैं, वो तुरंत मारा जाएगा। और गिल्ड मास्टर ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो हंसते हुए बोलता है एक बार वो बस मारा जाए ना, मैं अपने लोगों को रेडी कर लूंगा रिस्पॉन पॉइंट पर। हम उसे बिल्कुल भी दूसरा मौका लेने ही नहीं देंगे, हम उसे बार बार मारने वाले हैं। और वो इविल सी हंसी हंसते हुए बोलता है यही होता है तुम जैसों के साथ, जो कि मेरी बंदी को छेड़ने की कोशिश करते हैं, वो बस मेरी है। और अमन इन सब बातों से अनजान वो बैक एली में आगे बढ़ा जा रहा होता है और जोर से बोलता है मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तभी उसके कदम रुक जाते हैं क्योंकि कुछ अनोखा होता है और हमें दिखाया जाता है उसकी तरफ चारों बगल से खाली तीर ही तीर आ रही होती है। पर अमन को क्या, वो जोर से समन करता है सिल्वर आर्मर्ड स्कॉर्पियन और उसके सामने उसका पेट आ खड़ा होता है जो सारे एरोस को डिफ्लेक्ट कर देता है, जो देखकर गिल्ड मास्टर की फट जाती है और वो चौंकते हुए बोलता है तुमने तो मुझे कहा था ना कि उसका डिफेंस बहुत ज्यादा कमजोर है, वो तो एक कमजोर बीस्ट टेमर है ना, तो ये कैसे कर रहा है? और वो मेंबर भी, उसकी हालत खराब रहती है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। तभी अमन के पास एक नोटिफिकेशन आता है और अमन इसी का तो इंतजार कर रहा था, जिसमें लिखा होता है कि आपको आपके फेलो क्लास शिफ्टर से मारना चाहते हैं, इसीलिए अगले 10 मिनट तक अगर आप
अपने अपोनेंट को मार देते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली है। और भाई साहब ये सुनकर हमारा अमन एक्टिवेट हो जाता है और वो बोलता है तो तुम्हारा काम तो खत्म हो गया ना, तो चलो अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तेजी से एक फायरबॉल शूट होता है और दिखाते हैं वो गिल्ड का एक मेंबर ना दूर जाकर गिरता है और एकदम दर्द के मारे करा रहा होता है, जिसे देखकर दूसरा बंदा भी डर रहा होता है। तो भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने क्लास शिफ्टर फ्री एज विंड को मार दिया है। और ये तो बस शुरुआत थी, उसके बाद शुरू होती है असली कहानी, जब वो स्कॉर्पियन ने दो लोगों को तो सिर्फ अपने पंजों में दबाकर ही मार दिया था। और फिर वही नोटिफिकेशन, और भाई साहब उसका पेट एकदम ग्रिम रीपर जैसा काम कर रहा होता है और गिल्ड के हर एक मेंबर को चुन चुन कर मार रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है सीन जहां पर सारे गिल्ड के मेंबर जमीन पर गिरे हुए होते हैं और हमारा अमन उनके बीच से चलते हुए आगे बढ़ रहा होता है उन डेड बॉडीज के ऊपर से। और हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, मानो जैसे वो अपने पुराने रूप में आ गया हो, जैसे वो 100 साल पहले हुआ करता था। तभी ये देखकर शेन एकदम चौंक जाता है और बोलता है ये आदमी ये इतना ताकतवर कैसे है। और वो उसके जो गिल्ड मेंबर साइड में रहता है ना, उसका जोर से कॉलर पकड़ लेता है और उसे चिल्लाकर बोलता है अरे तुमने ही मुझे बोला था ना कि इसके डिफेंसिव स्टैट्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये कैसे कर रहा है, साले तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता है कभी भी। और ये सुनते हुए वो जो गिल्ड मेंबर रहता है ना, वो भी कांप रहा होता है और बोल रहा होता है सर मुझे कैसे पता होगा सर, मुझे भी नहीं पता। तो भी दिखाते हैं उन दोनों की तरफ तेजी से एक फायरबॉल आता है और जस्ट उनके बीच से निकल जाता है और दोनों ने जंप लगाकर उस फायरबॉल को डॉज कर लिया होता है। तभी जब धूल हटती है तो उन्हें दूर से गुस्से में अमन आता हुआ दिखता है और अमन वहां तक आते आते अपने वॉन्ड्स निकालकर रेडी हो गया होता है और बोलता है तुमने क्या सोचा था, तुम्हारी ये बचकानी हरकतों से मुझे तुम नुकसान पहुंचा दोगे। और ये सुनकर गिल्ड मास्टर शेन के पसीने छूट गए होते हैं और वो बोलता है तो तुम कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। और यही सुनकर अमन उसे क्लियरली बोलता है जब से हमने उस ज़ॉम्बी किंग बॉस को हराया है, तुम अपने आदमियों के द्वारा मेरा पीछा करा रहे थे, है ना, तुम्हें तो बस मौके की तलाश थी, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सुनकर शेन डर जाता है और बोलता है अच्छा तो तुम हमें बुद्धू बना रहे थे, तुमने वो कम डिफेंस होने का बस नाटक रचा था ताकि हमें लगे कि तुम कमजोर हो गए हो। और ये सुनकर अमन बोलता है मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था, बस मैं ये देखना चाहता था कि तुम ये सब जानने के बाद रिएक्ट कैसा करोगे। पर गिल्ड मास्टर ना बहुत इम्पेशंस रहता है, वो तेजी से अपना बो लोड करता है और पावर रिलीज करते हुए हंसने लगता है और बोलता है तो क्या हुआ, अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तुम्हें हर हाल में मार ही दूंगा। और ये कहते हुए वो बो चलाने वाला ही होता है कि तभी हमारा अमन तेजी से अपना आइस वॉन्ड यूज करता है और फ्रॉस्ट ब्लास्ट नाम का अटैक उस पे कर देता है। और जैसे ही वो उस बो से लगता है ना, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो अटैक तेजी से शेन की तरफ बढ़ रहा होता है। पर बेचारे शेन को चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता क्योंकि उसका काम लगता है तमाम हो चुका है। तभी वो जो गिल्ड मेंबर रहता है ना, वो तेजी से चिल्लाता है अमन तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने अपने बड़े लोगों पर हथियार उठाया, जल्दी करो उसे मार दो। और तभी दिखाते हैं वो तेजी से अमन की तरफ लपक पड़ता है और उससे भी बहुत ज्यादा ताकत निकल रही होती है और वो समझ गया कहते हुए आगे बढ़ता है। तभी दिखाते हैं अमन ने अपने फायर वॉन्ड से एक बड़ा सा फायर ब्लास्ट अटैक रेडी कर लिया होता है और वो उस पे चला देता है फायर बॉल। और भाई साहब वो आग में वो एकदम भुन जाता है। तभी हमें वापस शेन का सीन दिखाया जा रहा होता है और वो अभी भी मरा नहीं होता है और चौंकते हुए बोलता है क्या उसने एक एलीट असैसिन को बस एक ही वॉर में हरा दिया, तुम हो कौन आखिर। और वो जो असैसिन रहता है ना, वो अभी भी
उस आग में जलते हुए करा रहा होता है और दिखाते हैं उसकी बॉडी अमन के पीछे पड़ी होती है और अमन उसके सामने एकदम हीरोइक पोज में खड़ा होता है और वो बोलता है, मैं वो हूं जिससे तुम्हें कभी पंगा नहीं लेना चाहिए था। और तभी एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपको नेक्रोमैंसर ने मार दिया है। और भाई यहाँ पे हमारे अमन का गेम वाला नेम 0 दिखा रहा होता है और सभी लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे रिस्पॉन हो गए होते हैं। तभी वो जो दूसरा बंदा रहता है ना, वो बोलता है, गिल्ड मास्टर, ये तो वही आदमी है जिसने पहले वर्ल्ड को आधे दिन में कंप्लीट कर दिया था। और एक नेक्रोमैंसर, ये क्या होता है? उसे तो एक बीस्ट टेमर होना चाहिए था ना। और हमें कमांडर सेन दिखाए जाते हैं जो कि नीचे बैठकर रो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, यार मुझे कैसे पता होगा। तभी उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा छा जाता है और वो बोलता है, अच्छा तो इसीलिए वो अपनी आईडी हमेशा छुपा कर रखता था, जैसे कि एक भेड़िया भेड़ के दल में छुप कर रहता है। अमन, मैं कभी भी तुम्हारे साथ तो खड़ा नहीं होऊंगा। मैं वादा करता हूं तुम्हें मैं इतनी नीचे गिरा दूंगा ना कि तुम उठकर मेरा चेहरा भी नहीं देख पाओगे। तभी हमारा सीन कट हो जाता है और हमें ले जाया जाता है असली दुनिया के सू फैमिली बिल्डिंग में। और कोई जोर से चिल्लाकर कह रहा होता है, मैं कभी भी इस चीज के लिए तो कभी भी अग्री नहीं करूंगी। और तभी दिखाते हैं ये सुयान होती है और वो चिल्लाकर बोलती है, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं शेन को कभी पसंद नहीं करती थी और ना ही कभी करने वाली हूं। और हमें वहां पे ऑफिस में एक सुपीरियर दिखाया जाता है जो कि बोलता है, अरे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये प्यार वार ना रिलेशनशिप के बाद बन जाता है। तुम एक काम करो सुयान, अंकल शेन के पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया तोहफा है, क्या कहती हो? और तभी नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं क्योंकि वो जो सूटकेस उसके साइड वाली खोली होती है ना, उसके अंदर एक डेविल्स आउटफिट नाम की चीज होती है और उसके साथ बहुत सारे एनर्जी पोशंस भी रहते हैं जो कि एकदम मिथिकल ग्रेड के रहते हैं। और वो अंकल शेन बोलते हैं, हमने पूरे 5 मिलियन खर्च किए हैं इस अकेले पोशन पर ही, और बाकी की जो चीजें हैं ना उसके लिए हमने सबसे बेस्ट ब्लैकस्मिथ को ढूंढा है जिसमें हमें पूरे 8 मिलियन लगे हैं, तब जाके हमें ये आउटफिट मिला है। और वो आदमी एकदम शांति से बैठे हुए बोलता है, शेन मेरा इकलौता बेटा है और वो इस कंपनी को इवेंचुअली इनहेरिट तो कर ही लेगा, और एक बार जब तुम दोनों की शादी हो जाती है तो तुम सब कुछ एक्सेस कर सकती हो जो हमारे पास है। ये सुनकर ना सुयान का मूड ऑफ हो गया होता है और वो बोलती है, अंकल शेन, आपने ये सब जो मेरे बारे में सोचा है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं अपने डिसीजंस खुद ही लेना पसंद करूंगी। और ये सुनकर ना कमरे में एक और जो आदमी रहता है उसके चेहरे पर की नसें तन गई होती है और वो चिल्लाकर बोलता है, सुयान, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है सू फैमिली के बारे में? उसने तुम पर कितना खर्चा किया है ताकि तुम इतना दूर तक पहुंच सको। तुम ये पब्लिक में ये सब नॉनसेंस कैसे बोल सकती हो? ये सुनकर सुयान की जो बहन होती है ना, वो एकदम से आगे बढ़ जाती है और सुयान के कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है, अंकल प्लीज मेरी बहन की बातों का बुरा मत मानिए, ये तो समझिए कि ये कहना क्या चाहती है। मेरी सिस्टर कोई बार्गेन टोकन थोड़ी है कि इसके बदले आप कुछ और ले लें, कहीं भी एक्सचेंज कर लें। इसे अपना डिसीजन लेने का इसे हक तो होना चाहिए ना, कोई इसके बारे में डिसीजन खुद कैसे ले सकता है? और वो सुयान की तरफ देखते हुए बोलती है, चिंता मत करो सुयान, तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, खुशी में भी और गम में भी। और ये सुनकर सुयान भी उसे शुक्रिया अदा करती है। तभी दिखाते हैं दोनों के फोन में ना नोटिफिकेशन सा आया होता है जिसे अंकल शेन उठाते ही गुस्से से चिल्लाते हैं, क्या क्या कह रहे हो तुम? और सुयान की बहन भी बोल रही होती है, क्या शेन मारा गया? किसने? अमन ने मारा उसे? और ये सुनकर वो चौंक गई होती है। तभी अंकल शेन टेबल पर अपना फोन पटकते हुए बोलते हैं, मेरे बेटे को गिल्ड मास्टर की पोजीशन सिर्फ ये कह के दी गई थी कि अगर मैं इस कंपनी को स्पॉन्सर करूं सू फाउंडेशन को, और मैंने वो किया, पर अब
तुमने सभी को मेरे बेटे के खिलाफ भड़का दिया है ना। और ये सुनते ही वो जो आदमी रहता है ना, वो दूसरा वाला उसे समझाते हुए बोलता है, एग्जीक्यूटिव शेन प्लीज शांत हो जाइए, मुझे लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पर अंकल शेन कहाँ सुनने वाले थे। वो गुस्से से खड़े होते हैं और बोलते हैं, हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी, क्योंकि अगर मुझे ये पता चला कि मेरे बेटे को मेरे पीठ पीछे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो मैं तुम सब में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते हुए वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। तभी वो हॉल का दरवाजा बंद हो जाता है और वो आदमी उन दोनों लड़कियों को बोलता है, ये तो वही आदमी है ना जिसे तुमने काम पर रखा था। तुम्हें ये पता नहीं है कि शन फैमिली, सू फैमिली के जो ये बिजनेस है इसमें कितनी बड़ी शेयर होल्डर है, तुम्हें पता होना चाहिए ना। तभी सुयान सफाई देते हुए बोलती है, पर इसका कोई अच्छा कारण जरूर होगा, क्योंकि अमन कभी भी ऐसे अपने गिल्डमेट्स को कभी नहीं मारेगा, उनपे हाथ भी नहीं उठाएगा, जरूर उन्होंने ही कुछ किया होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जो सुनकर वो आदमी फिर गुस्सा हो जाता है और टेबल पर जोर से पंच मारते हुए बोलता है, बहुत हो गया, अब जाओ उस अमन को यहाँ पर लेकर आओ और मैं उसे शन के सामने उससे माफी मंगवाऊंगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे मिस्टी रेन पवेलियन से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो सुनकर सुयान चौंक जाती है और बोलती है, अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी उसके बहन के फोन पर ना अचानक से कॉल आता है और जब वो कॉल उठाती है तो दूसरे तरफ अमन होता है, जिसे तुरंत वो पूछती है, तुम अभी कहाँ हो, क्या तुमने सच में शन को मारा था। पर दूसरी तरफ अमन ईवल सी स्माइल करते हुए बोलता है, मैं मिस्टी रेन पवेलियन छोड़ रहा हूं। और दिखाते हैं वो कहीं सड़क पर आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है, मुझे सब कुछ जल्द से जल्द छोड़ना है। हमें दिखाया जाता है सुयान की बहन फोन पर कुछ सुनकर एकदम जोर से चिल्लाकर बोलती है, अमन मैं सुयान की बहन बोल रही हूँ, और तुम सच सच बताना, तुम्हें शन ने ही कुछ बोला था ना, उसी ने तुम्हें प्रोवोक किया था ना, उसी ने पहले फाइट शुरू की थी, है ना। मैं सच बोल रही हूँ ना, प्लीज मुझे एक मौका दो ताकि मैं ये प्रूव कर दूं कि तुम इन सब में इन्वॉल्व नहीं थे। तभी फोन के दूसरे तरफ से आवाज आती है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अब जाने भी तो। और तभी अमन अपने फोन की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, ये अच्छा ही होगा कि मैं मिस्टी रेन पवेलियन से अपने सारे रिश्ते काट दूं, क्योंकि शन जो है ना वो एकदम छोटे दिमाग वाला आदमी है और वो इस पूरे पवेलियन को बैक भी करता है। इसीलिए अगर मैं उसे इस बार मार देता हूं तो वो मेरे पीछे रिवेंज लेने जरूर आएगा और चीजें इतनी बुरी हो जाएंगी जिन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मिस्टी रेन पवेलियन से दूर होने का जो मेरा डिसीजन है वो सबसे बेस्ट होने वाला है। और ये जो मंथली मेडिकल एक्सपेंसेस थे जो मुझे बहुत ज्यादा मदद कर रहे थे, वो 50,000 मुझे लगता है कि मुझे अब सामान बेच कर ही वो सब चुकाना होगा। और हाई लेवल के मटेरियल्स के लिए मुझे सेकंड वर्ल्ड जल्द से जल्द कंप्लीट करके थर्ड वर्ल्ड की तरफ जाना पड़ेगा ताकि मुझे वो मटेरियल्स मिल सके। मुझे अभी भी 2 वेव सरवाइव करने हैं उन ज़ॉम्बीज के, और एक डंजन भी क्लियर करना है ताकि ये सेकंड वर्ल्ड मैं पूरी तरह से क्लियर कर सकूं। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है सेकंड वर्ल्ड सीज ऑफ द अनडेड, और वो इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से पढ़ रहा होता है। तभी वो सोच रहा होता है कि ये 3 डंजन्स जो मेरे सामने हैं, इनमें से डेथ लैंड का जो डंजन है इसका लेवल सबसे हाईएस्ट है और इसका जो मटेरियल्स मिलेंगे ना ड्रॉप में वो भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड होने वाले हैं। और फिलहाल का मेरा जो लेवल 17 है, मुझे लगता है कि मैं लेवल 20 के डेथ लैंड को आराम से क्लियर कर सकता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पर जहां तक लेवल 15 की बात है, तभी हमें दिखाते हैं कि उसके सामने से कोई आ रहा होता है और वो बोलता है, हे, और भाई साहब यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए होते हैं। और वो आगे वाला आदमी बोलता है, तुम तो वही मशहूर बीस्ट टेमर हो ना मिस्टी रेन पवेलियन से, क्या मैं सही कह रहा हूँ। और अमन इन्हें चुपचाप देखता है और गुस्से से बोलता है, मेरे सामने से हट जाओ।
और वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हारे सामने से? बिल्कुल नहीं, खुद को समझते क्या हो? तभी दूसरा बोलता है, हाँ, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, हमें मारोगे? आओ मार के दिखाओ। और उसी में कोई और बोलता है, वही ना, तुम इतने कायर हो, तुम कभी भी पहला मूव तो कर ही नहीं सकते, जल्दी करो, दम है तो मुझ पे हाथ उठा के दिखाओ, अरे कुछ तो करो। पर अमन आगे खड़े होकर ना चुपचाप ये सोच रहा होता है कि ये लोग ये सब काम जानबूझ के कर रहे हैं। तभी अमन चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें शैन ने कितना पे किया है? और ये सुनकर वो आगे वाला लड़का एकदम चुप हो जाता है। तभी वो थोड़ा झिझकते हुए बोलता है, हाँ, तो तुम्हें ये पता चल गया? और बहुत सही, पर अब उससे क्या होता है? प्रेसिडेंट शैन ना हम सबको 5-5 हजार दे रहे हैं और एक रिवाइवल स्क्रोल तुम्हें बस मारने के लिए। और तो और उसने ये भी बोला है कि वो हमें अगले 5,000 तब देगा जब हम तुम्हें निपटा दें। और ये सुनकर अमन बोल रहा होता है, वो सच में मुझे बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा है, इसीलिए तो मेरे जान की कीमत उसने 10-10 हजार दिया है, वो भी तुम सभी को। और अमन उन सभी का लेवल चेक करता है और सोच रहा होता है, इन्हें इन सबको हराना वैसे तो बहुत ज्यादा इजी है, पर अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा नेम रेड कलर में लिखा जाएगा और जब तक मैं ये सिन पॉइंट्स क्लियर करते रहूं, मैं लॉग ऑफ नहीं कर पाऊंगा और ना ही सेफ जोन में घुस पाऊंगा। और ये बॉस चैलेंज वो तो एक्टिवेट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मैं दूसरे वर्ल्ड में ही अटक के रह जाऊंगा। यार ये शैन बॉय। और तभी अमन के पीछे से आवाज आती है, मैं उसका दुगना पे करूंगा। और ये याओ होता है जो कि अपने बंदों के साथ वहां आ गया होता है और वो बोलता है, जाओ अपने प्रेसिडेंट को मार दो, मिस्टीरियन पवेलियन का, और मेरे लिए वो काम करो तुम। और अगर तुमने ये कर दिया, जिसने भी उसे मारा उसे मैं पूरे 50,000 दूंगा। और ये सुनकर बाकी लोगों की एकदम फट जाती है और वो चिल्ला के बोलते हैं, 50,000? और वो आगे वाला आदमी बोलता है, तुम खुद को समझते क्या हो, इतना बड़ा ऑफर दे रहे हो? और तभी याओ का जो आदमी रहता है उसे इंट्रोड्यूस करता है, क्या तुम इन्हें नहीं पहचाने? ये है एल्डेस्ट यंग मास्टर लियू फैमिली के लियू याओ और ये लिनाई सिटी के सबसे अमीर आदमी है। और ये सुनकर तो भीड़ में से कोई चिल्लाता है, मास्टर याओ। और तभी वो याओ फिर से चिल्लाकर बोलता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम मेरे ऑर्डर्स नहीं मानना चाहते? तो ठीक है, तुम्हें क्या मिलने वाला है वो तुम खुद ही देख लेना। और तभी सब लोग बोलते हैं, नहीं नहीं सर, हमें वो चाहिए। और वो सब लोग अपने काम पे लग जाते हैं। तभी याओ हमारे अमन के पास आकर बोलता है, मैंने सुना कि तुम्हें मिस्टीरियन पवेलियन से किक आउट कर दिया गया है। शैन वो तो सच में बहुत कमीना निकला और वो पूरी दुनिया के लिए कितना अच्छा बनता है, पर उसने तुम्हारे नाम पर धब्बा लगा दिया है। वो सब जगह यही कहता फिर रहा है कि तुम्हें मारने पर इनाम देगा। और मुझे लगता है वो ये कंफर्म कर रहा है कि तुम आगे किसी वर्ल्ड में एंटर ना कर पाओ। और ये सुनकर अमन बोलता है, वो बस बड़ी बड़ी बातें करता है। तभी याओ बोलता है, भाई देखो, अब तुम वापस मिस्टीरियन पवेलियन तो जाने से रहे, क्योंकि वो लोग कभी भी तुम्हें अच्छा मानेंगे ही नहीं, चाहे तुम उनके लिए कुछ भी कर लो। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मेरे गिल्ड में ज्वाइन कर लो? और मैं एक बात तुम्हें कंफर्म करता हूँ, तुम जितने पैसे बोलोगे ना, मैं तुम्हें उतने की सैलरी दूंगा। मैं तुम्हें इन सब छोटे छोटे लोगों से भी प्रोटेक्ट करूंगा। और ये कह ही रहा होता है कि अमन सर घुमाकर दूसरी तरफ जाने लगता है और बोलता है, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, अभी मुझे कोई गिल्ड ज्वाइन करने का बिल्कुल मन नहीं है। और ये सुनकर हमारे याओ का एक बंदा बोलता है, ब्रदर याओ, आपने उसे कितनी बार उसकी मदद की और उस पे कितने पैसे खर्च किए और उसने आपको थैंक यू भी नहीं बोला। और याओ बोलता है, देखो, वो अभी उसे मिस्टीरियन पवेलियन ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो कोई गिल्ड क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता। और वो जो बेवकूफ है ना मिस्टीरियन पवेलियन वाले, उन्हें तो ये पता भी नहीं है कि वो दुनिया के 5th रैंकिंग में क्यों आते हैं, क्योंकि उनकी सोच ही छोटी है। और तभी अमन जंगल में आगे बढ़ रहा होता है और
अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने सोचा था मिस्टीरियन पवेलियन छोड़ने के बाद मुझे शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, पर मुझे लग रहा है ये शन ना मुझसे हमेशा पंगे लेते रहेगा जब तक मैं इसका कोई परमानेंट इलाज ना ढूंढ दूं। और ये कहते कहते ना वो लेवल 15 के डार्क कॉर्प्स नेस्ट तक पहुंच गया होता है और अमन उसके अंदर घुसते हुए सोच रहा होता है जितने प्लेयर्स रहते हैं ना उन सभी को अच्छे रिवार्ड चाहिए होते हैं, इसीलिए वो हाईएस्ट लेवल डेथलैंड को फार्म करने की कोशिश करते हैं अपने सबसे लोएस्ट लेवल पर, और इसके कारण ये केव में वो मारे जाते हैं और इसका नाम भी खराब हो रखा है, यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता। तभी हमें वो डंजन का गेट दिखाया जाता है जिसके ऊपर बड़ी सी सील लगी होती है और वहां पर एक ओल्ड मैन एनपीसी खड़ा होता है। वो ओल्ड मैन का नाम होता है मेज मॉन्ड और वो अमन को देखते हुए बोलता है, ओ एडवेंचरर, क्या तुम यहाँ पर डार्क कॉर्प्स नेस्ट डंजन को चैलेंज करने आए हो? और तभी वो अपने अंदर से एक क्रिस्टल को फॉर्मुलाइज करता है और अमन बोलता है, हाँ मैं यहाँ डंजन को चैलेंज करने आया हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी अमन की तरफ वो क्रिस्टल बढ़ाते हुए बोलता है, तो ये लो, ये क्रिस्टल तुम्हारी मदद करेगा, गुड लक एडवेंचरर। और वो क्रिस्टल को देखते हुए अमन सोच रहा होता है ये ऑर्डिनरी टोकन जो है ना डार्क कॉर्प्स नेस्ट का, इसे गोल्डन टोकन में रिफाइन किया जा सकता है जिसे बाद में डार्क कॉर्प्स नेस्ट को एक हिडन डंजन को कन्वर्ट करने में काम आ जाएगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी वैसे तो बहुत कम है क्योंकि इसका एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए इस पे कोई एनर्जी वेस्ट ही नहीं करता। पर भाई मेरे जीवन में जो भी कमी है ना उसमें एनर्जी तो कभी नहीं हो सकती है। चलो इसे रिफाइन करते हैं और एक गोल्डन टोकन कमाते हैं। और भाई साहब वो उसमें एनर्जी पंप करना शुरू कर दिया होता है। तभी जंगल का सीन दिखाया जाता है और कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं, शन हमसे मत भागो। और दूसरा बोलता है, वही तो, उसके सिर पे 50,000 का इनाम है। और तीसरा बोलता है, मारो उसे। और दिखाते हैं शन अपने गिल्डमेट के साथ तेजी से भाग रहा होता है और वो दोनों किसी पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। तभी शन बोलता है, शिट, मैंने इन लोगों को इतने पैसे दिए थे और अब वो मेरे अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, ये चल क्या रहा है? और दूसरा बोलता है, ये जरूर अमन ने किया होगा। और वो सीरियस होते हुए बोलता है, डार्क कॉर्प्स नेस्ट अब एक हिडन डंजन में कन्वर्ट होने जा रहा है जो कि 2 घंटे के लिए रहेगा। सभी प्लेयर्स को वहां पर वेलकम किया जाता है कि वो उस डंजन को चैलेंज करें। सभी कैरेक्टर्स को बेनिफिट भी रिसीव होगा जिसमें एक रहता है कि अगले 2 घंटों के लिए प्लेयर्स जो कि डेथ कॉर्प्स नेस्ट में मारे जाएंगे वो फ्री में रिवाइव हो सकते हैं। और ये देखकर दोनों के मन में लड्डू फूटने लगता है और शन आगे आते हुए बोलता है, आज तो भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं। इस फ्री रिवाइवल के साथ मैं पक्का एक लेवल 15 का डंजन क्लियर कर पाऊंगा। और बोल रहा होता है, जल्दी करो, सभी मेंबर्स को इकट्ठा करो, हम इस डंजन को चैलेंज करने वाले हैं और यहाँ से रेयर इक्विपमेंट्स लेने वाले हैं। और वो दूसरा मेंबर हाँ सर कहते हुए वहां से टेलीपोर्ट करने लगता है। तभी डंजन के अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है और एक मॉन्स्टर पर जोर से हमला होता है और ये किया होता है याओ ने, जो कि बोलता है, फ्री रिवाइवल? मेरे जैसे लोग जो कि रिवाइवल स्क्रॉल यूज नहीं कर सकते उसके लिए ये एक परफेक्ट मौका है। जल्दी करो, मेरा ये कमांड सभी को दे दो। सभी मेंबर्स सुप्रीम गिल्ड के जल्दी से जल्दी असेंबल हो जाएं डार्क कॉर्प्स नेस्ट के सामने, क्योंकि हम इसे चैलेंज करने वाले हैं। और अंदर में अमन जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स को निपटाते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उस टोकन को पकड़े हुए सोच रहा होता है, जितने टास्क मुझे मिले हैं उसमें से एक टास्क ये भी है कि मुझे सेकंड वर्ल्ड में एक डंजन को क्लियर करना है। और ये जो हिडन डंजन मैंने बनाया है इसमें रिवार्ड्स बहुत खतरनाक लेवल के होंगे
और इस फ्री रिवाइवल का बेनिफिट मुझे तो जरूर लेना चाहिए। मुझे इस बात का डाउट बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे मैं अकेला रहने वाला हूँ। तभी जो zombies मरे हुए रहते हैं ना, उनके अंदर से कुछ निकलती है और वो एक मॉन्स्टर का शेप ले लेती है और दहाड़ रही होती है, जिसे देखकर अमन सोचता है मैं ये हंटिंग प्लान को सबसे बेस्ट हंटिंग बनाने वाला हूँ, बस मेरा वेट करो। और वो अपना वॉन्ड लेकर रेडी होता है और बोलता है मुझे इस डंजन गेटकीपर को पहले हराना पड़ेगा। एक बड़ा सा जोरदार धमाका होता है और दिखाते हैं वो मॉन्स्टर के कुछ टेंटिकल्स ना उस धमाके में उसके चिथड़े उड़ गए होते हैं और वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ गिर रहा होता है, क्योंकि अमन ने उसका काम तमाम कर दिया होता है। और वो उस पे पैर रखते हुए बोलता है तुम्हें अपनी औकात याद होनी चाहिए, मैं तुम्हारी भी वही हाल करूंगा जो मैंने तुम्हारे चमचों का किया था। और एक नोटिफिकेशन आता है, प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत सारे चैलेंजर्स डार्क अनडेड लेयर में घुस गए हैं। और ये नोटिफिकेशन अमन को वार्न करने के लिए रहता है और अमन ये देखते हुए सोच रहा होता है शेन और बाकी के जितने आम लोग हैं जो रिजरेक्शन स्क्रॉल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक सीक्रेट रियाम फ्री रिवाइवल के साथ ये तो ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो सातों जन्म में कभी मिस नहीं करना चाहेंगे। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं और ये अमन की इमेजिनेशन होती है और वो बोल रहा होता है सुयैन, और हो सकता है कि सुप्रीम गिल्ड भी आई हो। और वो टोकन निकालते हुए सोच रहा होता है मेरा जो टारगेट है ना वो बस एक ही आदमी है, इसीलिए मुझे बाकियों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और तभी अमन अपने टोकन में रूल्स को मॉडिफाई करता है और कमांड देता है जल्दी करो, रूल्स को मॉडिफाई करो। और वो टोकन में एक नोटिफिकेशन आता है, आप जैसा कि इस गोल्डन डिक्री के ओनर हैं, इसीलिए आप कोई भी 3 बार 3 रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और पूरा डार्क अनडेड लेयर आपके उस रूल को ही फॉलो करेगा। इसीलिए सिलेक्ट कीजिए कि आप क्या मॉडिफाई करना चाहते हैं। और हमें दिखाया जाता है दूसरे तरफ का सीन, जहां पर बहुत सारे मेंबर्स एक दूसरे में ही लड़ रहे होते हैं। और ये शेन होता है जो कि हंसते हुए बोलता है सुयैन जल्दी करो, मेरे पास आ जाओ। और दिखाते हैं सचमुच की सुयैन भी वहां पर होती है और वो सोच रही होती है कितना इरिटेटिंग है, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं अमन को जाकर ढूंढूं, अगर मेरे अंकल ने नहीं कहा होता ना मुझे इस पागल के बारे में कोई चिंता भी नहीं करनी होती। तभी उन सभी के सामने 2 नोटिफिकेशन विंडो आते हैं जिसमें लिखा होता है क्लास शिफ्टर्स डार्क अनडेड लेयर का सीक्रेट रियाम आप सभी को एक नोट देता है। यहाँ के जो गोल्डन डिक्री होल्डर हैं उन्होंने रूल्स में बदलाव कर दिया है, इसीलिए वो जो फ्री रिजरेक्शन मैकेनिज्म था आफ्टर डेथ वाला उसे तुरंत कैंसिल किया जाता है। टाउन रिकॉल स्क्रॉल इस सीक्रेट रियाम में बिल्कुल काम नहीं करने वाला। और तो और आप ये सीक्रेट रियाम बीच में ही छोड़कर एग्जिट नहीं कर सकते। क्लास शिफ्टर को मारने से आपका जो व्हाइट नेम है वो रेड में चेंज नहीं होने वाला है। और नए सीक्रेट मिशंस भी रिलीज हुए हैं, प्लीज 500 zombies को मारिए और उसमें आपको सीक्रेट रियाम गार्डियन को भी मारना है और डार्क अनडेड लीडर को भी। जो देखकर शन के पसीने छूट जाते हैं और वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है फक, ये क्या हो रहा है, ये आदमी पागल है क्या, ये रूल्स चेंज कौन कर रहा है, क्या उसे सच में अपनी मौत इतनी प्यारी है। और ये सुनकर वो गिल्ड मेंबर जो रहता है वो बोलता है गिल्ड मास्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने ये सीक्रेट रियाम को ट्रिगर किया है, जो ये गोल्डन डिक्री का होल्डर है, वो अमन है? क्या वो सच में हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है? और ये सुनकर शेन गुस्से में चिल्लाकर बोलता है बकवास, सब बकवास है, उसके पास इतना गुड लक कैसे हो सकता है कि वो एक गोल्डन सीक्रेट डिक्री को रिफाइन कर दे। और ये उसमें तुम्हें पता है कितनी ज्यादा एनर्जी लगती है, और ये कोई 100,000 में थोड़ी लगता है, इसके लिए लाखों लाख एनर्जी चाहिए। और तुम ये कह रहे हो कि वो ये सब बस मुझसे बदला लेने के लिए करेगा। और तभी ये सुनकर सुयैन भी बोलती है पर रूल जिस तरह से चेंज हुए हैं ना, देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी एक आदमी को ट्रैप में फंसाने के लिए किया गया है।
और ये सुनकर शन फिर से गुस्से में बोलता है, नहीं, वो नहीं हो सकता। ये आदमी पक्का बहुत ज्यादा डर रहा है, क्योंकि उसके सामने अब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं और वो सबसे पहले अपना इनाम लेकर यहां से निकलना चाहता है और वो कॉम्पिटिटर्स के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहता। तभी वो शांत होकर सुयन के सामने अच्छा बनते हुए बोलता है, चिंता मत करो सुयन, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये सीक्रेट रियाम खुद से क्लियर करने वाला हूँ और बस 500 ज़ॉम्बीज ही है ना। चलो इन 500 ज़ॉम्बीज का स्पीड रन करते हैं, देखते हैं कौन पहले करता है। और ये सुनकर सुयन कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वो मन में सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले अपना इलाज करवाना चाहिए। तभी वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और वो सभी लोग अचानक से एक जगह रुक जाते हैं। तभी शन बोलता है, चलो इसके आगे हमें वो बॉस को मारना है और जो पहले इसे क्लियर करके रिवार्ड लेने वाला है वो हमारा मिस्टीरियन पवेलियन ही होगा। तभी उसका गिल्ड मेंबर बोलता है, गिल्ड मास्टर, मुझे लगता है वहां आगे कुछ हो रहा है। और सन बोलता है, हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टीरियन पवेलियन से भी ज्यादा तेज कोई कुछ कर रहा है क्या? और तभी आगे से आवाज आती है, ओ तो ये तुम लोग हो, फाइनली यहाँ पर आ गए। और ये सुनकर शन के पसीने छूट जाते हैं, पर सुयन खुश होते हुए बोलती है, ये आवाज तो, और हमें दिखाया जाता है ये हमारा अमन होता है, जो कि उस गार्डियन के ऊपर ही बैठा होता है अपना पावर वॉन्ड रेडी करके। और वो सभी की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारा कितनी देर इंतजार किया है, तुम्हें पता भी है। और सुयन खुश होते हुए बोलती है, अमन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढने जाने वाली थी, पर तुम अच्छा हुआ कि यही मिल गए। पर इसे देखकर कोई बहुत ज्यादा नाराज होता है, जो होता है शन, जिसके चेहरे पर की नसें तन गई होती है। और वो बोलता है, तुम ही हो ना जिसने इस सीक्रेट रियाम को ट्रिगर किया है? साले तुम्हें वो गोल्डन डिक्री मिली कैसे? किससे चुराया तुमने? ये सुनकर अमन तेजी से वो मॉन्स्टर से नीचे उतरता है और उन सभी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, पर तुम ही लोग तो बहुत सारे रास्ते ढूंढ रहे थे ना ताकि मुझे मार पाओ। अब तुम्हारे सामने इतनी खुली अपॉर्चुनिटी है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? और ये सुनकर शन एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि वो मन में सोच रहा होता है, पहले तो यार मैं यहाँ पे इसीलिए आया था कि मुझे फ्री रिजरेक्शन मिल रहा है इस डार्क अनडेड लेयर का, पर अब मुझे लगता है कि मैं इस आदमी के ट्रैप में फंस चुका हूं और अगर वो हमसे भिड़ जाता है तो कंफर्म मैं आज यहां मारे जाने वाला हूं। तभी वो अपने मेंबर्स को गुस्से में आगे करता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से चोट पहुंचा सकते हो? तुम्हें पता है ना, पूरी शन फैमिली बस मेरे ऑर्डर का इंतजार कर रही है और मेरी फैमिली 3 बड़े मेजर एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज हैं पूरे लिनाई सिटी की। इवन ये जो सू की फैमिली है ना, चेयरमैन ऑफ सू फैमिली, वो भी हमारे बड़ों से बात करने से पहले सर झुकाकर बात करते हैं। तुम्हारा औकात क्या है जो मुझे चैलेंज करने चले हो? और तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है, सुयन जल्दी करो, अपने इम्प्रिजनमेंट वाले पावर को यूज करो और अमन को चारों तरफ से ट्रैप कर दो। हमें चाहे जितना भी देर लगे उसका हेल्थ कम करने के लिए, हम उसे आखिर में तो मार ही देंगे। तभी सुयन अपना सिर दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलती है, तुम्हें पता है ना, अमन हमारे मिस्टीरियन गिल्ड से हुआ करता था और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम्ही ये सब कुछ शुरू किया ना, तुम ही तो उसे मारना चाहते थे पहले, इसीलिए मुझ पे कुछ ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं भी तो खुद को बचाऊंगी ना। मैं तुम्हारे इस खेल में नहीं पड़ने वाली हूं, मैं इस फाइट से बाहर रहने वाली हूं। तभी शन एकदम शांत पड़ जाता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मेंबर्स को ऑर्डर देते हुए बोलता है, डैम इट, जल्दी करो, सब लोग अटैक करो, अमन को मार डालो। और तभी उसके मेंबर्स भी चौंकते हुए देख रहे होते हैं और पूछते हैं, हम? पर हमारा लेवल तो बहुत कम है, ये तो कोई बड़े से बॉस को भी आराम से हरा सकता है, हम इससे कैसे लड़ने वाले हैं? और दूसरा बोलता है, हाँ, अगर हम इससे ऐसे ही भिड़ जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। और तभी वो गिल्ड मास्टर जोर से चिल्लाकर बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें किस चीज का डर लग रहा है? तुम्हारे पास अभी भी रिजरेक्शन स्क्रॉल्स है ना,
तो उस पे हमला करो। जितनी बार तुम मरोगे मैं तुम सभी को $5,000 देकर कॉम्पेंसेट करने वाला हूं। और मुझे पक्का भरोसा है कि वो इतने सारे लोगों का अटैक तो नहीं झेल पाएगा। और तभी गिल्ड मेंबर बोलता है, $5,000? पर मेरे पास बस एक ही रिजरेक्शन स्पेल है। और दूसरा बोलता है, हाँ मेरे पास भी। और तभी अमन आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है, इंसान की यही तो फितरत है, उसे बस पैसा दिखता है और वो उसी के तलाश में अपनी जान भी गंवा बैठता है, जैसे सभी जानवर खाना ढूंढने की तलाश में। और तभी सभी गिल्ड मेंबर्स ये सुनकर एकदम चढ़ जाते हैं और सब तेजी से दौड़ते हुए उस पर अटैक करते हैं। ये देखकर अमन के चेहरे पे अचानक से मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, ये जो नेवर 9 के जो मॉन्स्टर्स थे ना, इनके पूरे वेव से मैंने निपटा है। ये मिस्टीरियन पवेलियन मेरे सामने चींटियों की तरह है। और फटाफट अमन तेजी से सभी को निपटाते हुए आगे बढ़ता है और एक जगह रुकता है। तभी दिखाते हैं इतने सारे धमाके होते हैं ना, उसमें सभी लोगों का काम तमाम हो गया होता है। और अमन के पास नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपने इसे मारा उसे मारा भर जाता है। और अमन वहां खड़े होकर सोच रहा होता है, यहां पर अगर मैं वाइट नेम वाले क्लास शिफ्टर्स को भी मारूं तो मेरे सिन वैल्यू थोड़ी बढ़ने वाले हैं। मुझे अब इनका काम तमाम करना चाहिए बिना किसी चिंता के। तभी शन फिर से चिल्लाकर बोलता है, जल्दी करो, वो अभी अपने विचार में खोया हुआ है, उसे मार दो और उसका सर यहां लेकर आओ और इसी के साथ हम सीक्रेट रियाम को क्लियर करेंगे। तभी अमन अपना जायंट स्कॉर्पियन स्पॉन कर देता है, जो कि उनके सामने बहुत विशाल दिख रहा होता है। और उसे देखकर गिल्ड मेंबर सोच रहे होते हैं, ये क्या है, ये उस आदमी का पेट है। और दूसरा बोलता है, कोई नहीं, ये तो बस एक बड़ा सा स्कॉर्पियन है ना, इसे तो मैं यूं सबक सिखा दूंगा। और वो उसके चेहरे पर दम लगाकर तलवार चलाता है, पर ये क्या, उसकी तलवार ही टूट जाती है। और वो डरते हुए बोलता है, ये क्या है, मैं एक लेवल 14 का वॉरियर हूं। तुम सभी को 20,000 युआन दिया जाएगा हर एक किल के लिए। और तभी मिस्टीरियन पवेलियन वाले भी बोलते हैं, ये हम पे हमला कौन कर रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ मिस्टीरियन पवेलियन ही थी ना। और दूसरा बोल रहा है, मुझे क्या पता, क्या वो लोग हमारा किल लेने आए हैं। और ये देखकर अमन भी एकदम शांत हो गया होता है, क्योंकि आगे के इवेंट्स वाकई कमाल के होने वाले रहते हैं। उसे खत्म करने के ऑर्डर पर ही सभी लोग अमन की तरफ बढ़ गए होते हैं। और अमन वेट ही कर रहा होता है कि अचानक से सभी लोग ना अमन के साइड से निकल जाते हैं। और अमन चौंक जाता है, क्योंकि वो लोग जाकर मिस्टीरियन पवेलियन के लोगों से लड़ने लगते हैं। और तभी वहां पर आता है याओ एकदम हीरो वाले एंट्री में और बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे आदमी को मारने चला है। और वो अमन को बोलता है, भाई बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूं ना, ये लोग बस मर ही गए हैं, ऐसा ही सोचो, इन्हें तो मैं मसल दूंगा आज। और ये देखकर अमन थोड़ा सा ना मूड ऑफ हो गया होता है और सोच रहा होता है, यार ये आदमी फिर से। तभी दिखाते हैं गिल्ड मास्टर शन, जो कि चिल्लाकर बोलते हैं, याओ इन सब का क्या मीनिंग है, मैंने कभी भी सुप्रीम गिल्ड के किसी भी आदमी को टारगेट नहीं किया है और तुम ये क्या कर रहे हो। पर याओ एकदम रिलैक्स होते हुए बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे ये सुनने में आया था कि तुम पैसे देकर मैटर सुलझाने में एक्सपर्ट हो, है ना, तो चलो मैं भी तो देखूं तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। और वो चिल्लाकर ऐलान करता है, मैं तुम सभी लोगों को एक चांस देता हूं अमीर बनने का, क्योंकि मैं तुम सभी में से किसी एक को 1 मिलियन दूंगा और वो कोई एक वो होगा जो कि गिल्ड मास्टर को मारेगा।
और सब लोग चौंक जाते हैं। क्या 1 मिलियन? और याओ के इस ऐलान करने के बाद तुरंत शन गुस्से से पीछे मुड़ता है और चिल्लाकर बोलता है, बास्टर्ड्स, तुम सभी ये सोच रहे हो ना कि तुम मुझे बिट्रे करोगे? कोई भी जो ये काम करता है वो पूरे शन और सू फैमिली का दुश्मन बन जाएगा। और कुछ देर के लिए पूरे ग्राउंड पर एकदम सन्नाटा छा जाता है और कोई बोलता है, ये क्या है? और तभी दिखाते हैं एक बड़ा सा वही टेंटिकल वाला मॉन्स्टर जमीन से फॉर्म हो रहा होता है। और अमन ये देखकर सोचता है, दूसरी दुनिया में जब टेरिटोरियल लॉर्ड या फिर बॉस लेवल मॉन्स्टर्स का हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो बहुत रेयर चांस होता है कि वो बरसर्क हो जाएं। और जब ऐसा होता है तो तबाही आती है। और मुझे लगता है कि वो एरोस जो कि अभी चलाए गए थे उनमें से कोई अनडेड लॉर्ड का जो हेल्थ है उसे डिक्रीज कर रहा था। और भाई साहब ये मॉन्स्टर एकदम खतरनाक होता है, हथियारों से इक्विप। और इसे देखकर एक अनाउंसमेंट भी आ गई होती है, ये इतना खतरनाक मॉन्स्टर डार्क अनडेड टायरेंट, जिसे देखकर याओ की तो पसीने छूट गए होते हैं और वो रोने सा चेहरा बनाए हुए बोलता है, एक 3 स्टार बॉस, फक, किसी ने मुझे इस बॉस के बारे में बताया क्यों नहीं कि ये अपग्रेड भी हो सकता है। और तभी वो बॉस तेजी से अपना हमला करता है और वो जोर से दहाड़ता है। भाई उसके हमले उससे बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं और रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करते हुए आगे बढ़ते हैं। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि गार्डियन ऑफ द सीक्रेट रियाम अब बर्सर्क मोड चले गए हैं और इसीलिए सीक्रेट रियाम की डिफिकल्टी एकदम से बढ़ा दी गई है। और एग्जिट ग्रेट अनडेड लेयर का वो भी फोर्सफुली खोल दिया गया है। सभी क्लास शिफ्टर्स इस सीक्रेट रियाम को कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, जो देखकर शन के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो आज भगवान सच में मेरा साथ दे रहे हैं। और तभी दिखाते हैं याओ जमीन पर पड़ा हुआ होता है और तभी याओ की तरफ टॉन्ट मारते हुए शन चिल्लाकर बोलता है, याओ कुछ देर पहले तो तुम बहुत बहादुर बन रहे थे कि तुम बहुत अमीर हो ये सब। और दिखाते हैं वो एक एरो लोड कर लिया होता है और शूट करने को रेडी होता है और बोलता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कितने पैसों की जरूरत होती है। और दिखाते हैं शन वो एरो को रिलीज कर देता है जो कि सीधे उस गार्डियन के हाथ में लगता है और गार्डियन की नजर याओ पर पड़ती है, जिसे देखकर वो जोर से दहाड़ता है। और याओ को तो भाई इतना डर लग रहा होता है कि जैसे उसका काम तमाम हो ही गया और वो डरते हुए बोलता है, बचाओ मुझे बचाओ। और दिखाते हैं वो मॉन्स्टर अपना हथियार उठाकर एकदम रेडी होता है कि वो याओ का काम तमाम कर दे। तभी एक कमांड आता है, सिल्वर आर्मर्ड स्कॉर्पियन। और दिखाते हैं स्कॉर्पियन सामने में आकर वो बॉस का अटैक अब्सॉर्ब कर लेता है। पर ये क्या, उस अटैक अब्सॉर्ब करने के कारण उसे बहुत ज्यादा डैमेज मिला होता है और वो पीछे आ जाता है, जिसे देखकर अमन सोचता है, हाँ ये तो मुझे पता है कि अपग्रेड होने के बाद ये अलग हो गया है। भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके पास इतनी ताकत आ गई कि इसने सिल्वर आर्मर्ड स्कॉर्पियन का इतना ज्यादा हेल्थ कम कर दिया और इसे पीछे धकेल दिया। तभी दिखाते हैं शन वो पोर्टल के पास खड़ा होता है और पीछे घूमकर हंसते हुए बोलता है, तुम साले ट्रैश कहीं के, तुम मुझे मारना चाहते थे? रुको, तुम्हें इसमें तो 10,000 साल लगने वाले हैं। और तो और मजे करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं होने वाला हूं ना। और ये देखकर अमन जोर से चिल्लाकर बोलता है, वहां से मत हिलना। और तभी दिखाते हैं वो स्कॉर्पियन याओ को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा घायल हो रहा होता है और याओ भी मदद करो चिल्ला रहा होता है। तभी अमन पीछे देखता है और सोच रहा होता है कि मैं अपना टेलीपोर्ट बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूं और अगर मैं शन को मारता हूं तो याओ जो कि रिजरेक्ट नहीं हो सकता वो यहां मारा जाएगा। यही कश्मकश में वो होता है कि अचानक से देखते हैं वो अपने कदमों को रोक लेता है क्योंकि उसने प्रॉपर फैसला कर लिया होता है और वो उस बॉस पे
तेजी से आइस कोन स्किल एक्टिवेट कर देता है और वो याओ की तरफ दौड़ पड़ता है। तभी दिखाते हैं वो बॉस मॉन्स्टर बर्फ में घिरा दहाड़ रहा होता है और अमन याओ को खींचते हुए चिल्लाकर बोलता है, जल्दी हटो यहाँ से। और वो याओ को लेकर दूसरी तरफ फेंक देता है। तभी दिखाते हैं एकदम याओ वाली जगह पे उस बॉस का जोर से हमला पड़ा होता है और वहां की धरती कांप गई होती है। तभी अमन सोच रहा होता है वो एक ए ग्रेड का आइस कोन स्किल था और इससे उसे बस 100 डैमेज हुआ है। ये कितना ताकतवर है। और अमन उस बॉस मॉन्स्टर को फेस करने के लिए रेडी होता है और सोच रहा होता है लेवल 17 का 3 स्टार बॉस वाकई बहुत मुश्किल है इसे डील करना। और वो मैं बस अपनी एजाइल बॉडी पर डिपेंड कर सकता हूं और ऐसे मौके ढूंढ सकता हूं जब वो इधर उधर घूम रहा हो ताकि मुझे परफेक्ट चांस मिले और मैं उस पर काउंटर अटैक कर सकूं। तभी दिखाते हैं अमन उस पर फायर मिसाइल अटैक करता है पर डैमेज बहुत कम, लिटरली बहुत कम, एक खरोच के बराबर डैमेज हुई होती है। और तभी याओ अपने मेंबर्स को बोलता है, तुम लोग यहाँ खड़े क्या हो, जाओ उसकी मदद करो। और वो मेंबर बोलता है, ब्रदर याओ, अगर हम उस बैटल में अगर ज्वाइन भी करते हैं ना तो हमारा कोई काम नहीं होगा, हम बस अमन को धीमा ही कर रहे होंगे। और तभी दिखाते हैं वो बॉस का एक अटैक अमन के हाथों पर लगता है और इससे अमन कराह जाता है और सोच रहा होता है, शिट, ये मॉन्स्टर ये तो वाकई बहुत ज्यादा तेज है। और अमन तेजी से उतरकर पीछे ग्राउंड पर जा बैठता है और वो मॉन्स्टर इसका इंतजार ही नहीं करता और उस पे डायरेक्ट हमला करने को होता है और वो अपना हथियार उसके सर पे मारने ही वाला होता है। और अमन अभी भी बोल रहा होता है, ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। वो हथियार अमन के सर पे लगने ही वाला होता है, बस कुछ ही सेंटीमीटर्स की दूरी होती है। तभी एक अलग सा चीज होता है और वो जो मॉन्स्टर रहता है ना, अ वीकेंड मॉन्स्टर, उसके ऊपर तेजी से लाइटनिंग गिरती है, ब्लू कलर की लाइटनिंग, और वो वहीं पे दहाड़ने लगता है जोर से। और आपको तो पता ही होगा मुश्किल सिचुएशन में हमारी अमन की मदद आखिर कौन ही कर सकती है। बिल्कुल सही कहा, ये सुयैन होती है जो कि चिल्लाते हुए अमन को बोलती है, हमेशा की तरह तुम ऐसा ही करते हो, इस बार भी मैं तुम्हारी सपोर्ट बनती हूँ और तुम उसे डैमेज करो, जल्दी करो। और ये सुनते ही अमन एकदम एक्टिवेट हो गया होता है और वो अपने वॉन्ड को रेडी करते हुए उसमें फायर पावर लोड कर रहा होता है और वो मॉन्स्टर पे धड़ाधड़ फायर बुलेट्स चलाने लगता है और वो मॉन्स्टर भी दर्द के मारे दहाड़ रहा होता है। तभी आसपास जो याओ और उसके लोग खड़े होते हैं ना, उनमें से एक बोलता है, बॉस ये दोनों ये सच में कमाल के हैं, एक 3 स्टार बॉस को अकेले ही निपटा रहे हैं। तभी याओ बोलता है, हाँ ये तो सू फैमिली की सेकंड सिस्टर है ना, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही एक कन्फाइनिंग मेज बनी है। भाई साहब उसका जो ये एपिक क्लास है ये सच में खतरनाक है और एपिक क्लास यूजर्स भी तो खतरनाक होते हैं और ये सभी स्किल्स इसके आउटकम्स बहुत तगड़े। और यहाँ पर ना याओ अपने आप को बड़ा बताने लगता है और बोल रहा होता है, भाई इस चीज को ना मैं चुटकियों में हरा सकता हूँ, अगर मैं इससे लड़ रहा होता पता नहीं कितने टाइम पहले ही इसका नामो निशान मिटा दिया होता। और वो खुद की गाथा गाते हुए बोल रहा होता है, मुझे सुयैन और अमन को अपने सुप्रीम गिल्ड में लाना ही पड़ेगा। तभी पीछे उसके दोनों चमचों में से एक बोलता है, ब्रदर याओ आप तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए हैं। तभी हमें उस मॉन्स्टर की तरफ दिखाया जाता है जो कि दहाड़ रहा होता है क्योंकि उस पे लगातार फायर बुलेट्स की बरसात हो रही होती है। और वो मॉन्स्टर हमें दिखाते हैं थोड़ा सा तो उस पर डैमेज हुआ ही होता है। अमन उससे पीछे हटकर सोच रहा होता है, वैसे ये बास्टर्ड का हेल्थ वाकई में बहुत कम हो गया है, पर फिर भी इतना वो सोच ही रहा होता है कि तभी उधर से सुयान जोर से चिल्लाती है, अमन जल्दी करो, ये हमारा आखिरी हमला होने जा रहा है। और अमन इस चीज के लिए पहले से तो तैयार था और वो एक बहुत बड़ी सीक्रेट रिवील करता है और बोलता है, मैं ही हूं वो सीक्रेट रियाम प्लेयर। जो सुनकर सुयन चौंक जाती है और बोलती है, क्या 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 कहा तुमने? और तब उसे पूरी बात समझ में आती है और वो बोलती है, अच्छा तो अब मुझे समझ में आया। और दिखाते हैं वो
अपने वॉन्ड से पावर स्टोर कर कर रिलीज करने को रेडी होती है और वो उस मॉन्स्टर पर फ्लेमिंग लाइट नाम का हमला करती है और दिखाते हैं वो मॉन्स्टर का खात्मा हो गया होता है। तभी आसपास जितने लोग रहते हैं ना, सबका लेवल अप होने लगता है भाई, जबकि काम तो बस दो लोगों ने ही किया है। और एक नोटिफिकेशन आता है नॉर्डिन सिटी के लिए कि कॉन्ग्रेचुलेशन सुयैन, आपने लेवल 15 के अनोनिमस सीक्रेट रियाम को क्लियर कर लिया है। और वहां पे उसे बहुत सारे रिवार्ड्स भी मिले होते हैं और बाकी जितने लोग वहां खड़े रहते हैं ना, सब खुशी से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और तभी याओ दौड़ते हुए आता है और चिल्ला रहा होता है, भाई आपने सच में मेरी जान बचा ली। और वो अमन को हक करने वाला ही होता है कि अमन अपने हाथों से उसे दूर कर देता है और बोलता है, अगर तुम यहाँ नहीं होते ना तो मैं आज उस शेन को पक्का सबक सिखा दिया होता, तुम्हारी वजह से सब चूक गया है। और अमन मन में सोच रहा होता है, कोई बात नहीं, वैसे बुरी चीजें तो होती रहती है। और तो और वो मुझे लगता नहीं कि अब और दिक्कत देने की कोशिश करेगा। तभी याओ बोलता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? और याओ खुशी से अमन के पास आते हुए बोलता है, कैसा होगा अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन दे दूं इस चीज का कंपेंसेशन पे? और अमन चौंकते हुए बोलता है, यार तुम पैसों को छोड़ के कभी और भी कुछ सोचा करो यार, तुम्हारे मन में कुछ आता ही नहीं है। और तभी याओ एकदम प्राउड फील करते हुए जोर से बोलता है, ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में सिर्फ पैसों की बात होगी ना, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर जितने यूजर्स है ना, सबको जमा करके अपना सबसे ताकतवर गिल्ड बनाना चाहता हूं। इसीलिए भाई आपको मेरे गिल्ड में आ जाना चाहिए। मेरी लियो फैमिली लेनाई की सबसे बड़ी, अरे यार ये अपना बकवास फिर शुरू कर दिया। और ये अमन को ऑफर कर रहा होता है कि मेरे पास मेडिसिन की बहुत बड़ी सप्लाई है। और अमन देख रहे हो, ऐसा मैं भी यही करता, चुपचाप साइड होते हुए, नहीं नहीं जरूरत नहीं है करते हुए साइड हो जाता है। तभी याओ सीरियस होते हुए बोलता है, भाई आपको ना ध्यान से सुनना चाहिए, मैं आपको अब जो कहने जा रहा हूं, हमारी जो लियो फैमिली है उसके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। हम कई सारे ब्लैकस्मिथ फैमिलीज को जानते हैं पूरे ड्रैगन किंगडम में सभी जगह के। और सू फैमिली, मेज फैमिली, शैंगग्वेन फैमिली। और ये सुनते ही अमन वहीं पे रुक जाता है और पीछे घूमकर बोलता है, क्या बोले? ब्लैकस्मिथ सू फैमिली, तुम उसे जानते हो? और तभी याओ को फील होता है कि आखिर मैंने अमन को लगता है अट्रैक्ट कर ही लिया है। और वो भी एकदम खुश होते हुए बोलता है, हाँ मेरे पापा और सू फैमिली के जो हेड हैं वो बहुत पुराने दोस्त हैं, और जब तक हम उन्हें कोई भी मटेरियल्स देते रहें तब तक वो हमारे लिए जो मन चाहे वो इक्विपमेंट बना सकते हैं, और ये सब मेरे कहने पर वो तुरंत कर सकते हैं। ये सुनकर अमन सोच में पड़ जाता है और वो सोच रहा होता है, अगर मैं उस चीज को खरीदने गया ना तो ब्लैकस्मिथ हमेशा कोई ना कोई नया चीज तो बना ही देंगे, क्योंकि मार्केट में जो आती है वो तो लेटेस्ट वाली ही रहती है ना। और तभी याओ का चेहरा देख रहे हो एकदम कुत्ते सा हो जाता है और वो अमन को बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम हमारी सुप्रीम गिल्ड अभी ज्वाइन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कैसा होगा अगर हम एक दूसरे को अपने फ्रेंड लिस्ट में जोड़ लें, है ना? अगर तुम्हें हमसे कोई भी मदद चाहिए हो कोई इक्विपमेंट बनाने में तो मैं उसमें तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और अमन जल्दी से उसको हाँ बोल देता है और याओ ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तभी दिखाते हैं वहां पे एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है और अमन सू को लेके बाहर जाने लगता है और बोलता है, तो चलो यहां से चलते हैं। और तभी सीन कट कर दिया जाता है और वापस नॉर्डिन का सीन दिखाया जाता है और कोई बोल रहा होता है, सुयैन, वो सेकंड सिस्टर सू फैमिली की जिसने एक एपिक क्लास अवेकन किया था, वही सुयैन ना? और दूसरा बोलता है, हाँ एक एपिक क्लास होना सच में कमाल का है। और तभी कोई और बोलता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल है, एकदम गॉड लेवल टैलेंट, और वो दिखने में भी कितनी अच्छी है, मुझे नहीं पता कैसा आदमी उसके साथ होगा। और ये सब बातें नॉर्डिन में पता है क्यों चल रही होती है? क्योंकि उसने वो हिडन डंजन कंप्लीट किया होता है ना, उसी का नोटिफिकेशन देखते हुए। तभी एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पे शेन बैठा होता है अपने कुछ मेंबर्स के साथ, और शेन बोलता है, क्या तुमने वो देखा? सुयैन हमारी मिस्टीरियन पवेलियन की लीडर है और इसीलिए मिस्टीरियन पवेलियन इतनी ताकतवर है। तभी
दूसरा बंदा उसे बोलता है, गिल्ड मास्टर, उसने उस बॉस को मारा है और वो अमन, वो भी पक्का बच गया होगा। और तभी शन आगे उठते हुए बोलता है, हाँ बचा क्यों नहीं होगा, हमने उसकी ताकत को कम माप लिया था, इसीलिए वो हमारी इस कमजोरी का फायदा उठा लिया होगा। पर उसे ये बात अच्छे से पता है कि वो मुझे ट्रिक कैसे कर सकता है। अगर हमने जल्द से जल्द अमन को नहीं मारा तो आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मुझे वो अमन मरा हुआ चाहिए। तभी वो आदमी बोलता है, पर उसकी पावर वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है, और तो और उसके पास सुप्रीम गिल्ड की बैकिंग भी है अब तो। और तभी शन बेंच पर से खड़ा हो जाता है और बोलता है, हम उसे नहीं मार सकते ना, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि दूसरे लोग उसे नहीं मार सकते। और तभी वो गिल्ड मेंबर पूछता है, गिल्ड मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं? और शन उसे समझाते हुए बोलता है, मुझे याद है पिछले बार बहुत सारे ऐसे पुराने यूजर्स थे जो कि थर्ड वर्ल्ड पे फंसे हुए हैं, और उनका जो लेवल है वो कम से कम लेवल 30 का तो होगा ही। मुझे लगता है कि उनके पास हमें मिलने का समय आ गया है। और ये कहकर शेन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अमन तुमने बहुत देर कर दी, बस थोड़ा सा इंतजार करो और मैं तुम्हें इस दुनिया में नर्क कैसा होता है वो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तभी सीन कट करके हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और वहां पर सुयान खड़ी होती है और वो अमन को बोलती है, अमन तुम्हें शेन जिस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा है तो क्या तुम मुझे भी अपना दुश्मन मानते हो? तभी अमन बोलता है, देखो एक आदमी जो भी करे ना उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है, इसीलिए मेरा बस एक ही दुश्मन है और वो है शेन। हाँ, पर मेरे दुश्मन बढ़ सकते हैं अगर पूरी मिस्टी रेन पवेलियन उसकी मदद करने को निकल जाए तो। ये सुनते हुए अचानक से सुयान एकदम खुश हो जाती है और अपना हाथ ऊपर करते हुए बोलती है, हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे दुश्मन की मदद कभी नहीं करने वाली हूँ, और मैं भी बिल्कुल तुम्हारे तरह ही तो हूँ। जो आदमी जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ वो शन ही तो है। तभी दिखाते हैं सुयान अपनी इन्वेंट्री खोलती है और अमन को बोलती है, अच्छा तो पिछली बार तुमने जो मुझे आखिरी बार अटैक करने का मौका दिया था ना, उसके लिए ये जितना लूट मुझे मिला है ये सब बिल्कुल तुम्हारा है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए हैं। और अमन इन सभी को देखते हुए सोच रहा होता है, वैसे उतना भी बुरा नहीं है, मैं इन सभी इक्विपमेंट्स को ट्राई करूंगा और ये स्किल बुक मेरा जो डैमेज है और हेल्थ वो सच में बहुत हद तक बढ़ जाएगा। तभी वो दोनों की बातचीत के बीच में ही अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है जो कि होता है एरिया अनाउंसमेंट, और उसमें बताया जा रहा होता है कि सभी नॉर्डिन वासियों प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़ॉम्बीज की जो लहर थी वो अब नॉर्डिन शहर आ चुकी है और ये लेवल 15 की वेव है, इसलिए सभी क्लास यूजर्स प्लीज तैयार हो जाइए। और ये देखते हुए सुयान तुरंत चौंकते हुए बोलती है, क्या ज़ॉम्बीज की लहर आ रही है? और अमन को क्या, वो तो खुश होता है जो कि बोलता है, जब तक ज़ॉम्बीज की लहर को हराते रहें ये वर्ल्ड का मिशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और मैं दूसरी दुनिया में जा पाऊंगा। तभी सुयान चिंता करते हुए बोलती है, हमें लगता है वापस जाकर थोड़ा प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अमन कुछ बोल पाता उससे पहले कुछ बहुत अनोखा होता है और एक लड़की दौड़ते हुए अमन का नाम लेती है और उसके सामने बैठ जाती है। ये और कोई नहीं, अमन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है जो कि जोर से चिल्लाते हुए बोल रही होती है, अमन प्लीज, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया, पर क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो?